हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स के अंदर वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में एनर्जी का टॉपिक। एनर्जी हम हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं जो एनर्जी होने का एहसास बताता है, ताकत का एहसास बताता है। जैसे कि एक पानी जो है, एक नदी का जो बहाव है, उस नदी के बहाव में एक लकड़ी का जो एक टुकड़ा है बड़ा, वो उसके अंदर बह रहा है, जैसे हम लॉग्स बोल सकते हैं, गठरी टाइप। तो एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है बहकर। साइक्लोन आता है तो छतें उड़ जाती हैं। बुलेट जो गन है, जब हम गन का ट्रिगर दबाते हैं तब उसके अंदर बुलेट फायर होती है और जाके अपने टारगेट को अचीव करती है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करने का कुछ न कुछ काम करती हैं। ये जो एग्जाम्पल हैं ये बताते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट पोजेस द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी के पास में काम करने की ताकत है, एबिलिटी है। तो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ अ बॉडी। यदि किसी बॉडी का कोई भी एक ऐसा पिंड है या एक ऐसी बॉडी है जो क्या करने का काम करने की कैपेसिटी रखती है, वो कैपेसिटी ही उसकी ताकत है। हमारी कैपेसिटी है साइकिल चलाने की, हम चला सकते हैं, तो यही हमारी एनर्जी है जो उस काम को करती है। जैसे कि हमारी जो शरीर की जो बॉडी की जो एनर्जी है वो निकल गई है, सारी एनर्जी खत्म हो गई। देन द बॉडी लॉसेस इट्स एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब वो काम नहीं कर सकते, हम थक गए चुके हैं तो हम वो काम नहीं कर पाते हैं। हमारी काम करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और उस काम को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। दस द एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म द वर्क। तो सिंपल सा कि वर्क जो एनर्जी है वो क्या है? काम करने की कैपेसिटी है, वही क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। यदि आपके पास में कैपेसिटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके पास काम करने की एनर्जी नहीं है। एनर्जी को मेज़र करने के लिए ऐसा यूनिट है जूल। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होता है। डायमेंशनल फार्मूला यदि देखा जाए ml/T-2 होता है। एनर्जी इज मेजर्ड इन अ टर्म ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इन चार्जिंग स्टेट, मतलब कि चेंजिंग स्टेट, सॉरी। ये जो एनर्जी है वो किस में मेजर किया जाता है? वर्क डन बाय अ बॉडी। एक बॉडी ने कितना काम किया अलग अलग पोजीशन में, चेंजिंग स्टेट में, जब उसकी स्टेट को उसने बदला तब उसने क्या काम किया, वो एनर्जी उसके हिसाब से ही क्या की जाती है? मेजर की जाती है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, etc. In this chapter we will deal only with मैकेनिकल एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी है, हम केवल आज और इस चैप्टर में केवल मैकेनिकल एनर्जी की हम बात करेंगे। तो द एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो किस में हो? बॉडी में हो, जो क्या करे? मोशन करे, पोजीशन और वर्क करे, वही क्या कहलाती है? केमिकल एनर्जी कहलाती है। केमिकल एनर्जी के 2 टाइप हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऐसी बॉडी में होगा जब बॉडी रेस्ट पोजीशन, सॉरी, मोशन में होती है। किस में होती है?
मोशन में होती है। जैसे कि पानी फ्लो कर रहा है तो पानी के अंदर काम करने की एनर्जी है, वो हम अभी बात कर रहे थे लॉग की, एक गठरी की, लकड़ी के, उस लकड़ी के गठरे को क्या करता है, फ्लो करते के लेके जाता है, तो मूव कर रहा है, तो पानी के अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है जो उसको क्या कर रहा है, बहा के ले जा रहा है। आपने एक पत्थर को ऊपर छत पे से छोड़ा नीचे के लिए, नीचे आने के लिए, तो धीरे धीरे नीचे आएगा स्टोन जो है। तो ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, जो उसके पास ऐसी एनर्जी है जो उसको कहाँ लेके आ रही है, नीचे की ओर लेके आ रही है। तो द possessed by a body is the virtue of its motion is called the kinetic energy. It is represented by ke। किससे रिप्रेजेंट होता है, ke से। इसका फार्मूला यदि हम देखें, यदि हमारे पास में m मास का कोई बॉडी है, जैसे कि एक स्टोन है, उसका मास कितना है, m है, और वो v वेलोसिटी से कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, k इक्वल 1/2 mv²। क्या होगा, k इक्वल 1/2 mv²। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो केवल और केवल मोशन के लिए यूज़ आती है। ठीक है, जैसे कि बुलेट फायर करना, गन से आपने बुलेट फायर की तो बुलेट जो है वो मोशन में है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। हवा जो है, वाइंड है, वो क्या कर रही है, फ्लो हो रही है, तो भी हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर एनर्जी है, वो भी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। फ्लोइंग वाटर, पानी की जो फ्लो कर रहा जो वाटर है, वो भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। फॉलिंग स्टोन, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। मूविंग व्हीकल, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। ये सारे क्या है, काइनेटिक एनर्जी हैं। तो इसका काइनेटिक एनर्जी की यूनिट, एनर्जी की जो यूनिट है वही काइनेटिक एनर्जी की ऐसा यूनिट होगी, तो ये भी क्या होगा, जूल होगा। डायमेंशन फार्मूला जो है वो भी सेम है, ml2T-2। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, डायमेंशन फार्मूला है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो केवल और केवल रेस्ट पोजीशन में ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, नदियों को बांध के द्वारा, डैम के द्वारा पानी को हमने रोका है, तब वहाँ पर एक प्रेशर होगा, प्रेशर इकट्ठा हो रहा है, धीरे धीरे बहुत सारा प्रेशर इकट्ठा हो रहा है डैम पे। ज़्यादा प्रेशर होता है तो कभी कभी बांध टूट जाते हैं, डैम टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो एक एनर्जी है, प्रेशर है। तो ये जो एनर्जी है ये ही